बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई एक अनहोनी हो गई है और वो अनहोनी एक इकलौती अनहोनी है जो कि इमरान खान साहब ने अपने सियासी करियर में की है। और वो अनहोनी ये है कि उन्होंने एक दफ़ा ये नारा लगाया था कि भाई अगर उनको हुकूमत से बाहर निकाला गया ना तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाएंगे। और हैरानकुन बात यह है कि खिलाफ तवक्को लेकिन अपने वादे के ऐन मुताबिक इमरान खान साहब ख़तरनाक साबित हो गए हैं। अब किसके लिए ख़तरनाक साबित हुए हैं ये फ़ैसला आप देखने वालों और सुनने वालों ने कर रहा है। भाई शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसको तो वो पहले ही हुकूमत नहीं मानते थे, इस्टेब्लिशमेंट को वो न्यूट्रल नहीं मानते थे, ठीक है, और अभी भी नहीं मानते हैं। मतलब इसीलिए तो इस्टेब्लिशमेंट को कभी न्यूट्रल से शुरू हुए थे, फिर बीच में चौकीदार भी कह दिया, फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते अभी तक मामला जो है ना वो हलाकू खान के ऊपर आकर के थोड़ी देर के लिए थमा हुआ है। और उनके साथ जितना भी सियासी जुल्म जो हो रहा है ना उसकी ज़िम्मेदारी वो शहबाज शरीफ पर या जरदारी पर नहीं डालते, बिलावल पर नहीं डालते, नवाज शरीफ पर नहीं डालते, वो इस पूरे के पूरे सियासी जुल्म की ज़िम्मेदारी डालते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन अब ऐसे में कल रात से हम देख रहे हैं, कल रात बल्कि मैं क्या बोलूँ पिछले 30 घंटे 36 घंटे आप कह लें कि हम देख रहे हैं कि एक तमाशा लगा हुआ है। कौन है जो कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहता है? भाई इमरान खान को हर कोई गिरफ़्तार करना चाहता है, मगर मसला ये है कि उनको गिरफ्तार किस तरह से करना है इस बात के ऊपर सोच विचार हो रही है। यहाँ पे ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ही भोंडा किस्म का एक तर्ज अपनाया गया। फिर हमने देखा कि बनी गाला के बाहर जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन की गई, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी अजीरन नहीं हुई। इमरान खान साहब आराम से सुकून से अपने कूजी बिस्तर के अंदर, वो कहते हैं ना नरम गरम से बिस्तर में आराम से बैठे हुए थे। जब मौका आया आवाम के साथ इंटरैक्ट करने का तो अंदर से ही हाथ हिला दिया, बाहर आने की भी जहमत नहीं की। ठीक है, इतने दलेर हैं इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो कि दुनिया के दलेर तरीन लीडर अपने आप को कहते हैं, वो जो हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर रत्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो पूरी आम आवाम है, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो बनी गाला पहुँच करके उनकी रातों की नींद हराम कर दी थी। तो मीडिया वालों का तो काम है, हमारी तो नींदें हराम हुई नहीं थी ना, हमने तो देखना था अरेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, अरेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि जी जो आसिफ अली जरदारी साहब है उन्होंने भाई कहीं मना कर दिया है, क्योंकि वजारत दाखिला गया पीएम ऑफिस, उन्होंने इंतज़ार किया कि जी साइन हो और फिर किसी तरह बस ये खबर आनी थी। इमरान खान साहब ने यहाँ वहाँ दौड़े लगाई। दौड़े उन्होंने क्या लगानी थी भाई, इधर उधर जहाँ तक उनकी पहुँच थी उन्होंने पहुँच लगाने की कोशिश की। तो ये डिसाइड हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अंदरूनी सोर्सेज से बात पता चली है कि जरदारी साहब ने कोई कल्टी नहीं मारी। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अरेस्ट नहीं करना। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इनको पक्के पैरों पे अरेस्ट करना है, ठीक है, यानी पक्का केस बनाना है इनके ऊपर। ऐसा पक्का केस बनाना है कि इनकी छूट इतनी आसानी से ना हो सके इमरान खान की, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है जो PMLN है उसकी क़यादत में, पूरी PMLN की तो बात नहीं करी, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की करूँगी, वो थोड़े से रिलक्टेंट है। उनको लगता है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना अंडर प्रेशर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो उन्हें कानून से बड़ा साबित कर रही है, क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये लग रहा है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है ना शायद उनको कानून से बड़ा साबित कर दे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो उनका खदशा है ना वो कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कहीं थोड़ी बहुत वो जो लाडले की एक थोड़ी बहुत सपोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के एक फैक्शन से या इस्टेब्लिशमेंट के एक फैक्शन से मिल रही है। लाडला जो है भाई, आखिर लाडला जो है, इतनी तैयारी की गई उनके ऊपर, उनको इतना तैयार किया गया नवाज शरीफ के अगेंस्ट लॉन्च करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ हलकों में, कुछ बेंचेस में थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है। अब उसकी 2-3 चीज़ें मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी और आपको पता चल जाएगा कि उनका लाड प्यार अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो चाहता है कि अभी भी जो पूरी सियासत है वो इमरान खान के गिर्द घूमे। कहीं ना कहीं कोई है जो ये अफवाहें उड़ा रहा है कि भाई इनको अरेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर अरेस्ट करना था, अगर इस्टेब्लिशमेंट भी अरेस्ट करवाना चाहती है, हुकूमत भी अरेस्ट करना चाहती है, आप ये मान सकते हैं कि वो अरेस्ट ना होते? ऐसा हो सकता है भला? ऐसा नहीं हो सकता। सो कहीं ना कहीं वो जैसे पीपल्स पार्टी के हलकों से वो कहते हैं ना कि दौड़ा दौड़ा कर, थका कर इमरान खान को जो है मज़ा चखाना है और तब उनको अरेस्ट करना है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी है। तो वो जो अरेस्ट है ना वो तो राइटिंग ऑन द वॉल है, क्यों कहते हैं कि वो तो होना ही है, लेकिन वो किस तरीके से होना है वो उसके ऊपर जो है ना ये अभी प्लानिंग की जा रही है कि क्या करना है, कि चुपके से करना है। क्योंकि एक दफ़ा अनाउंस करके देख लिया, लोग आ गए, लोग जब आ जाते तो आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जरा थोड़े से अंडर प्रेशर, वज़ादार लीडर है, मज़र कहते हैं यार भाई बच्चों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो इसके ऊपर वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अरेस्ट करना है। तो एक तो ये चीज़ के जो वो कहा जा रहा था ना कि आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की तरफ से रिलक्टेंस आई है, तो वो रिलक्टेंस
पूरी तरीके से ये नहीं कहा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नहीं नहीं खान साहब बेचारे उनको क्यों अरेस्ट करें, नहीं नहीं, उन्होंने कहा तरीके से इनको अरेस्ट करें, पक्का केस इन पर डालें, ठीक है, और ज़रा थोड़ा और इनको डराते हैं, क्योंकि इमरान खान की स्ट्रैटेजी ये है, उनका जो तर्ज सियासत है जिसको वो मानते हैं, ओन करते हैं, वो है कि जी डर बना के रखना है। इमरान खान ने अपना डर बना कर रखना है, और ख़ुद वो कितने बड़े डरपोक हैं, ख़ुद वो किस हद तक जो है डरे हुए हैं, उसका सबूत ये है कि जब वो आवाम से बात करते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं। वो हज़रत अली का कॉल है ना, अगर आपने किसी इंसान को पहचानना हो तो उसके साथ ट्रैवल करें, या फिर आप उसका देखें कि गुस्सा कैसा है। तो गुस्से में इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं जी, वो जिनको मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल, चौकीदार और फिर हलाकू खान कहते हैं, उनको कहते हैं जी रिक्वेस्ट है नजर सानी करें, लेजा एकदम मध्यम। जब मैन टू मैन गुफ्तगू हो रही है, मर्द के साथ जब गुफ्तगू की जा रही है, तो इमरान खान साहब भीगी बिल्ली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सर नजर सानी करें। लहजा उनका ऐसा कि भाई बस कोई तरस खा ले उनके ऊपर। और जैसे ही देखा कि औरत तन्हा है, मैं किस औरत की बात कर रही हूँ, मैं ज़ेबा चौधरी साहिबा की बात कर रही हूँ। जैसे ही देखा कि ज़ेबा चौधरी तन्हा एक अकेली औरत है, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उस पर नहीं है, ये वो इस्टेब्लिशमेंट से उसका ताल्लुक नहीं है, और क्योंकि दलेर बहुत है ना इमरान खान साहब, तो जैसे ही देखा कि ज़ेबा चौधरी है और जुडिशरी से उसका ताल्लुक है, ओए ज़ेबा चौधरी हो गया फ़ौरन, और देखना मैं तुम्हारे साथ क्या, मतलब तरियाँ लगा रहे हैं जुडिशरी को खड़े होकर के, उसकी तज़हीक कर रहे हैं, एक औरत का नाम लेकर के उसको पब्लिकली डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक औरत का नाम आ गया तो इमरान खान को बहुत अच्छा मौका मिल गया अपनी मर्दानगी दिखाने का। आप तो अपने आप को सबसे ज़्यादा लिबरल और सबसे ज़्यादा दलेर और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लीडर शो करने की कोशिश करते हैं, और यही दलेरी, यही प्रोग्रेसिवनेस और यही लिबरलिज्म अपना शो करने के लिए आप अमेरिकी कंपनियों को भी पैसे देते हैं अपनी पीआर करने के लिए। यहाँ भी लोगों को बताते हैं पीआर करने के लिए कि देखिए जी मैं कितना लिबरल हूँ, ओहो भाई मैं तो बहुत लिबरल हूँ, हैं। और अंदर से आप औरतों के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी मर्दानगी कब निकलती है औरतों पे, जब वो अकेली होती हैं और पहले आप उनको डिग्रेड करते हैं। एक सेशन जज ज़ेबा चौधरी को आप भरे मजमे के अंदर मजिस्ट्रेट मुखातब करते हैं, उसको पहले उसकी डेजिग्नेशन को डिवैल्यू करते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको डराते हैं, धमकाते हैं। फिर क्या था, नोटिस हुआ इसके ऊपर, और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वो जो दलेर तरीन लीडर है ना इमरान खान, वो पहली पेशी के अंदर ही ये जो नोटिस हुआ ना, जो बेंच बना लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, पहली पेशी में जैसे उनके सामने जाएंगे अनकंडीशनल अपॉलॉजी, जी हाँ गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे इमरान खान। तो आप लोग को सोचना चाहिए, वो तमाम लोग जो इमरान खान के पैरोकार हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन के ऊपर कोई शक नहीं, आपकी मोहब्बत के ऊपर भी कोई शक नहीं, आपके सपोर्ट पर भी कोई शक नहीं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप किस लीडर के पीछे लगे हुए हैं, जो औरत को पब्लिकली इस तरह से करता है। वैसे ज़बान पे उनके छाले पड़ जाते हैं, ज़बान उनकी साथ नहीं देती, डर लग जाता है, होंठ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, फ़ौरन एकदम से वो लाइटिंग एयर बाय वाली बदल जाती है, कोई और लाइटिंग आ जाती है, हवास बाख्ता हो जाते हैं जब हलाकू खान का कहते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, तब ज़बान से अल्फाज नहीं निकलते, तब ज़बान से नाम तक नहीं निकलता, क्योंकि वो सारे मर्द हैं और अपनी मर्दानगी वो सेशन जज के ऊपर, एक औरत के ऊपर साबित करे, जस्ट बिकॉज कि वो इस प्रोफेशन से है कि वो आ करके खुल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकती, उसका स्पोक्स पर्सन कोई नहीं है, कोई ISPR नहीं आएगा उसके बारे में उसका मौक़िफ़ देने के लिए। तो ज़ेबा चौधरी, ओए ज़ेबा चौधरी, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस तज़हीक पर। और आप देखेंगे कि जब इमरान खान साहब अनकंडीशनल गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे ना, और फिर देखिएगा कि उसका आके पब्लिकली कैसे प्रचार करते हो, हो इतना अजीम लीडर, उसने कहा औरत है सामने, माफ़ी मांग ली भाई हमने। ये है मुनाफ़िकत, ये है सियासी मुनाफ़िकत इमरान खान की। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब जो रोते फिरते रहते हैं ना कि हाय अल्लाह जी मेरे ऊपर बड़ा सियासी जुल्म हो गया और पता नहीं जी कितने बड़े मजलूम हैं। एक और लाड मैं आपको बता देती हूँ। लाड ये है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये जो पूरा जो तहरीरी फ़ैसला आया है, उसके अंदर ये शहबाज गिल के हवाले से वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है इस तहरीरी फ़ैसले के अंदर कि भाई इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत को ये कहा गया है, ये ऑर्डर दिए गए हैं कि एक रिटायर्ड जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं वो एज एन ऑफिसर, निगरां ऑफिसर मुकर्रर किए जाएंगे, जिनका काम ही सिर्फ ये होगा कि वो शहबाज गिल को
देखेंगे कि वो ठीक है, उनके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। और यहाँ मैं जिनसी ज्यादती की बात नहीं करी, वो इसलिए क्योंकि जिनसी ज्यादती तो उनके साथ हुई नहीं है। इमरान खान साहब प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी कहानियां बनाते हैं, झूठा बयानियां बेचते हैं, ये हम लोगों को पता है, हम मीडिया के लोग हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब ये बात उन लोगों को भी पता चलनी शुरू हो गई है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बेंचेस से है, क्योंकि शहबाज गिल ने खुद कहा है कि मेरे साथ कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। लेकिन सितम और जुल्म ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि शहबाज गिल ने ये जो बयान दिया ना कि हाई उसके साथ कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई, ये किसी डर या खौफ में दिया है। वही मैंने कहा था ना अपने पिछले व्लॉग्स में, मैंने कहा है ना, अक्लमंद तो है नहीं, अक्लमंद आदमी होता अपनी गलती सुधारता, माफ़ी मांग लेता, अच्छा ठीक है जी मुझे गलत इन्फॉर्मेशन फीड की गई। अब क्योंकि ज़बान से इरशादात हो गए हैं, इमरान खान साहब का इरशाद हो गया है कि नहीं जिनसी ज्यादती हुई है, भाई उन्होंने तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा शहबाज गिल को। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि जो शहबाज गिल है वो बाहर आके लोगों को कैसे फेस करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे शहबाज गिल? वो कह रहे हैं मेरे साथ जिनसी ज्यादती नहीं हुई, इमरान खान कह रहे हैं नहीं जी हुई है जिनसी ज्यादती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ पर डटी हुई है। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। इतना छोटा और इतना काहिर तो आपको नहीं समझा था किसी ने भी। अब ये जो निगरान ऑफिसर मुकर्रर हुआ है, ये एक तरह से सहूलत ही आपको दी गई है, क्योंकि उन निगरान ऑफिसर का काम सिर्फ ये होगा कि वो शहबाज गिल साहब का ख्याल रखेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपकी एक रिजर्वेशन, उसका भी हल जो है वो जुडिशरी की तरफ से निकल आया। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, मतलब मुझे तो खैर वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, वो ये लगी है जी कि इमरान खान साहब जुडिशरी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं पब्लिकली, लेकिन अरेस्ट नहीं हो रहे, उनको ज़मानतें भी मिल रही हैं। अच्छा, ज़मानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं, राइट होता है हर बंदे का, भाई प्रिजनर्स के भी कोई राइट होते हैं ना, वो होते हैं, चलो जी वो तो राइट है हर बंदे का। लेकिन घर बैठे ज़मानत कैसे मिलती है भाई? ये चीज़ इमरान खान साहब ने, ये तो कोई जादुई तिलिस्माती काम कर किया है इमरान खान साहब ने। घर बैठे पता नहीं वो कैसे बायोमेट्रीज हुए होंगे, कौन उनका अंगूठा लेकर के गया होगा, पता नहीं कोई घर आके अंगूठे लगाए होंगे, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। अगर आप लोग को पता, मुझे एजुकेट करें, नीचे प्लीज़ आप अपना कमेंट दीजिएगा इस व्लॉग के नीचे, मुझे बताएं। मतलब मेरे लिए तो बड़ी हैरान कौन बात है कि घर बैठे बैठे ज़मानत कैसे हो जाती है। क्योंकि माजी में हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ज़्यादा अलील रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मोस्टली कराची होते हैं या दुबई होते हैं, और उनके केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में चल रहे थे। तो उनके वकील ने बोला, बहुत बार हर पेशी पे उनके वकील बोला करते थे, तो जज साहिबान कहते थे भाई आप एयर एम्बुलेंस बुलाइए, और आसिफ अली जरदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़मानत के लिए। तो बीमार आदमी के लिए भी, आसिफ अली जरदारी के लिए भी छूट नहीं थी, एयर एम्बुलेंसेज बुलाई जाती थी, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ वक्त का हाकिम, ताकतवर तरीन इंसान, उसको भी ज़मानत पेश होकर के ही मिली थी। लेकिन इमरान खान साहब तो उससे भी बड़े निकले, जरदारी साहब परवेज़ मुशर्रफ से भी बड़े निकले भाई। एयर एम्बुलेंस छोड़े, हट्टे कट्टे हैं, पर घर बैठे ज़मानतें हो रही हैं भाई। ये लीवरेज नहीं है तो ये क्या है? वैसे वो जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर लोगों को कहते फिरते हैं कि हाय उनके साथ तो बड़ा एक तरफा बायस एटीट्यूड रखा जा रहा है, रात को 12-12 बजे अदालतें खुल जाती, तो जो आपको रिलीफ मिल रहे हैं उसके बारे में आप कोई सवाल नहीं करेंगे। क्या इमरान खान ने ये सवाल उठाया कि घर बैठे ज़मानत कैसे हो जाती है? अबे ये आदमी घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, ज़मानत भी घर बैठे बैठे, जलसे के अंदर ऐसी तैसी फेर दो, हर एक की इज्जत की, रेपुटेशन की, हर एक के डेजिग्नेशन की, हर एक के प्रोफेशन की तार तार कर दो। लेकिन जब अपने पे वक्त है तो ज़मानत भी घर बैठे हो रही है। वाह जी वाह, कमाल ही हो गया। और फिर वो कहते हैं कि हाय जी मेरे पे बहुत ज़्यादा सियासी जुल्म हो रहा है, हाय अल्लाह मैं बेचारा, और सारे लोग इकट्ठे हो गए मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा दो और छोटी छोटी खबरें जस्ट फॉर द नोट, क्योंकि ये आगे दोनों बड़ी डेवलपिंग स्टोरीज़ बनने वाली हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूँ। आपको पता है ना कि वो पंजाब की जो पूरी की पूरी हुकूमत है वो पीछे पड़ी हुई है, अता तारर साहब, राना मशहूद साहब और ये सारे इन लोगों की अरेस्ट कराने के लिए, और भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसमें भाई अता तारर का इसलिए मैंने नाम लिया है बिकॉज अता तारर साहब को ज़मानत मिल गई है, तो एक धचका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा छोटा सा वो मिला है, क्योंकि अता तारर साहब को तो ज़मानत मिल गई है टिल अनटिल फर्दर जो भी ये स्टेप उठाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जी इसहाक डार साहब जो कि लंदन में हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन, एक अपील फ़ाइल की है,
और उस अपील के मुताबिक वो जो 2018 से उनका एक पेंडिंग मामला चल रहा है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उनको एब्सकॉन्डर करार दिया गया था। और तो उन्होंने इसहाक डार साहब ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सर जी एक ज़रा नज़रसानी इधर भी कर दें, 4 साल हो गए हैं। उन्होंने एक अपील दायर की है कि भाई इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, क्योंकि वो 4 साल से इल्तवा का शिकार है। इट इज़ अगेंस्ट द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। तो अब देखना ये है कि इस हवाले से जुडिशरी का क्या रोल सामने आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। मैं लंदन में थी, मेरी लंदन में इसहाक डार साहब से मुलाकात भी हुई, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई। तो इसहाक डार साहब से मैंने खुद भी पर्सनली पूछा, तो उस टाइम पर भी इसहाक डार साहब ने कहा था कि भाई अगर उनका जो मामला अटका हुआ है, अगर ऑब्वियसली वो मामला जो इल्तवा का शिकार है अगर वो पूरा हो जाता है तो उनको बेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी इसहाक डार साहब चाहते हैं कि इस जो ये जो मामला है इसका जो फैसला है वो मेरिट पर हो। तो मेरिट पर अगर इसका फैसला होता है तो इसहाक डार साहब को बेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर मेरिट पर फैसला नहीं होता या अगर मामला मज़ीद इल्तवा का शिकार ही रहता है, जो कि एक वजह भी है कि इसहाक डार साहब शायद इसी मामले का इंतज़ार कर रहे हैं कि मामला किसी न किसी तरह निपटाया जाए ताकि वो पाकिस्तान आएँ, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जो पासपोर्ट जब्त करके भी गैर कानूनी काम किया गया। और ये जो मामला है ये भी एक तरह से पोलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने एक पिटिशन डाली है, एक एप्लीकेशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और देखते हैं कि अब उनका ये जो मामला है किस तरफ जाता है। क्योंकि अगर ये मामला हल होता है और अगर फैसला आता है तो फिर इसहाक डार साहब को बेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही विल बी अ फ्री सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और वो फिर आकर के अपने मामलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मामलात और जो भी उनके पोलिटिकली जो मामलात हैं उनको आगे आराम से देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी डेवलपमेंट थी और ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस हवाले से हम आपको डेवलपमेंट से आगाह रखेंगे। ये दोनों चीज़ें PMLN की तरफ से बहुत ज़रूरी थी। और साथ ही साथ नज़र आपने रखनी है कि अभी जैसे इमरान खान साहब जाते हैं और वो हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। 35 पंचर याद है ना आपको, कहा था ना 35 पंचर का, और फिर किस तरह माफ़ी मांगी थी। क्या भाई ये तो मतलब एक पॉलिटिकल स्टंट था मेरा, ये तो सियासत में ऐसी बातें हो ही जाती हैं। याद है ना आपको कि माजी में भी इमरान खान साहब ऐसी बातें कर चुके हैं, बड़ी बड़ी फेंको, लंबी लंबी फेंको, लोगों को इश्तियाल दिलाओ, उनका खून गरमाओ और फिर उसके बाद आराम से कोर्ट के सामने जाके सॉरी सर, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, गैर मशरूत माफ़ी। तो ये चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब का एक तर्ज रहा है और उनका तर्ज सियासत यही रहा है कि डर बना के रखो, लोगों को डरा के रखो कि देखो जी मेरा तो अरेस्ट करने आए थे और अरेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो ना लोग आ गए, वो लोग उमड़ आए बाहर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी इमरान खान साहब का एक नरेशन है। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।